अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टेकी आइडिया। आज की इस वीडियो में हम आपको आम का अचार बनाना सिखाएंगे। रिवायती आम का अचार, सिंधी स्टाइल, जो बिल्कुल असली आम का अचार कैसे बनता है, कैसे स्टोर होता है, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले 1 किलो हमने आम ले लिए हैं, उनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और उनका पानी जो है ड्राई कर देना है। 2 टेबलस्पून हमने हल्दी ली है, 2 टेबलस्पून हमने नमक लिया है, 1 टेबलस्पून हमने सौंफ ले लिए हैं, 1 टेबलस्पून हमने ज़ीरा लिया है, आधा टेबलस्पून हमने मेथी दाना ले लिए हैं, आधा टेबलस्पून हमने कलौंजी ली है, 1 टेबलस्पून हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़रूरी हैं। 1 टेबलस्पून हमने राई दाना लिया है पिसा। 7-8 ग्रीन चिलीज़ लेनी हैं हमने, उनको अच्छी तरह से धो के सुखा लिया है। 7-8 हमने लहसुन के जवे ले लिए हैं, उनको भी हमने बीच में से स्लिट्स करके काट लिया है। 2 कप हमें सरसों का तेल चाहिए होगा। अब हम प्रोसेस की तरफ आ रहे हैं। सबसे पहले हमने कच्चे आम को अच्छी तरह से काट लेना है। बेसिकली इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है, आला आता है, जिससे ये काटा जाता है। वो हमारे पास नहीं है तो हम छुरी और हथौड़ी की मदद से इसको काट रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से। अगर आपके पास जो है आम काटने का वो आला है, इंस्ट्रूमेंट है, तो आप उसी से काट लें। ये इस तरह के टुकड़ों में हमने इसे काट लेना है, खाल नहीं उतारनी है। सारी हमने केरियाँ इसी तरह से काट ली हैं। आम के अचार में मुश्किल प्रोसेस यही होता है, इसके बाद बहुत सिंपल होता है। जो हमने आम काट लिए हैं उनमें हम तकरीबन 1.5 टेबलस्पून हल्दी और 1.5 टेबलस्पून नमक शामिल करके इसको ओवरनाइट या कम से कम 6-7 घंटे के लिए रख देंगे। बाकी का आधा टेबलस्पून नमक और आधा टेबलस्पून हल्दी जो है वो हम बचा लेंगे, वो हम बाद में इसमें यूज़ करेंगे। इससे आपका अचार बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है, उसका कलर अच्छा आता है और वो स्टोर करने में भी ज़्यादा टाइम स्टोर हो सकता है। तो ओवरनाइट इसको रख देना है। एक पैन में हम सौंफ और मेथी दाना दोनों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। साथ में ज़ीरे को भी हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है। हमने अलग से किया है, आप चाहें तो इनको एक साथ भी कर सकते हैं। अब इन तीनों चीज़ों को हमने मिला लिया है और इन्हें हम ग्राइंड कर लेंगे ग्राइंडर में। लेकिन इन्हें हमने सिर्फ क्रश करना है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं ले आना है। अगर आप बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ले आएंगे तो आपका अचार खाने में मज़ा नहीं देगा। दूसरी तरफ जो सरसों का तेल हम तकरीबन 2 कप के करीब यूज़ कर रहे हैं, उसको भी हमने गरम कर लेना है। सिर्फ आपने गरम करना है और आँच बंद करके उसको ठंडा कर लेना है, सिंपल। दूसरे दिन हमने हमारी जो केरियाँ हैं वो आप देख सकते हैं, उनमें कलर आ गया है और साथ में इसने थोड़ा सा पानी भी छोड़ा है। वो पानी हम डिस्कार्ड नहीं करेंगे, उसको वहीं रहने दें। आधा टेबलस्पून हमारा बचा हुआ नमक और आधा टेबलस्पून हमारी बची हुई हल्दी हम इसमें शामिल कर रहे हैं। साथ में जो हमने मेथी दाना, जीरा और हमारे जो सौंफ हैं उनको ग्राइंड किया था वो भी हमने इसमें शामिल कर लिया है। हर स्टेप के बाद आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। हमने अब इसमें अपनी कलौंजी भी ऐड कर दी है, राई दाना। अचार के लिए आपके पास सारे इंग्रेडिएंट्स होना ज़रूरी है, वरना अचार का टेस्ट जो है असल अचार जैसा नहीं आएगा। लाल मिर्च पाउडर भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसमें लहसुन और हरी मिर्चें ऐड कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं, ये अप टू यू है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है ताकि एक एक केरी के पीस पे मसाला अच्छी तरह से लग जाए। अब हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल आपने उतना यूज़ करना है कि आपकी जो सारी केरियाँ हैं, सारा मसाला है, वो उसमें डूब जाए। अगर बाद में भी आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप मज़ीद ऑयल इसमें अचार तैयार होने के बाद भी ऐड कर सकते हैं। अब हमारा अचार जो है वो रखने के लिए रेडी हो गया है। 2 दिन आपने इसे जो है धूप में रखना है कवर करके। उसके बाद आपका अचार रेडी हो जाएगा। इनकेस आपके पास अगर धूप नहीं है तो आप इसको किसी भी जगह पे, जो वार्म जगह हो, वहाँ पे आप इसको रख सकते हैं। कोशिश करें कि मिट्टी का बर्तन यूज़ करें या फिर चीनी का बर्तन यूज़ करें। प्लास्टिक या फिर स्टील के बर्तनों से अवॉइड करें अचार में। ये अचार आप तकरीबन 1 से 1.5-2 साल तक इसको आराम से स्टोर कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है।
अगर आपके पास बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप इसको फ्रिज में स्टोर करें। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल टेकी आइडिया सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।